अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, महासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हाथरस प्रकरण की जांच का काम जारी है। एसआईटी की टीम आज फिर पीड़िता के घर पहुंची है और पीड़िता के पिता का बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि अब तक उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया था। इस बीच डीएम को हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हमने देखा कि किस तरीके से शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिले थे और बाहर जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि डीएम को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं पीड़िता के परिवार ने। आज बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीड़िता का परिवार जब डीएम पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है तो यूपी सरकार की चुप्पी दुखद है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हालांकि सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन अगर डीएम वहां पर है और डीएम पर इस तरीके के आरोप हैं तो जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। तो देखना होगा कि डीएम पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं। इस बीच एक और खबर है कि आईपीएस एसोसिएशन, उनमें नाराजगी बढ़ रही है कि क्यों सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, जबकि पुलिस अधिकारी तो डीएम के और जो प्रशासन के आदेश थे उनका पालन कर रहे थे, पालन करा रहे थे। तो इस पर भी देखना होगा कि यूपी सरकार इन सब मुद्दों से कैसे निपटती है, क्योंकि मामला सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलाने का ही नहीं रह गया है, काफी चीजें निकल कर आ रही हैं। इस बीच अगर हम देखें तो हाथरस में आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो रही है। जो आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं उनका आरोप है कि जो मीडिया है, जो राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, उन्होंने पीड़िता के परिवार को बहलाया, फुसलाया, भड़काया, इसलिए उन्होंने अपने बयान बार बार बदले और जो आरोपी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाते चले गए। और इन लोगों का कहना है कि जो पहला बयान था पीड़िता का या उसकी मां का, उसमें इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी, ना तो रेप की बात थी, ना अन्य तरीके के जो आरोप लगाए हैं उस तरीके के थे। वो बार बार जैसे जैसे उनको समझाता गया लोग वैसे वैसे वो अपना बयान बदलते रहे। इस बीच एक खबर और सामने आई है कि ये जो हाथरस का मामला हुआ है इसमें 23 साल पुरानी है दोनों पक्षों के बीच अदावत। हाथरस कांड की पीड़िता के गांव से मिली जानकारी और खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए तो पीड़िता के परिजनों और एक आरोपी के परिवार के करीब 23 साल पुरानी अदावत है। पीड़िता के पिता ने तब एक आरोपी संदीप के पिता पर SC/ST एक्ट और मारपीट की FIR लिखवाई थी। ठाकुर बहुल भूलघड़ी गांव में वाल्मीकि समाज के लोग गिनती के हैं। गांव में ठाकुर समाज के 2 गुट बताए जा रहे हैं। एक गुट के साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दूसरा गुट युवती की मौत के आरोपी संदीप, रामू, लवकुश और रवि पक्ष का है। अब 3 आरोपी इसी गुट के और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक आरोपी रामू है, रवि रामू के चाचा का बेटा है और संदीप निकट का रिश्तेदार है। ये सभी पीड़िता के पड़ोसी हैं। गांव से मिल रही जानकारी के मुताबिक गुटबंदी की असल वजह एक प्लॉट पर मालिकाना हक है। उस प्लॉट पर ठाकुरों के दोनों गुटों की नजर थी, इसे लेकर अक्सर तनाव हो जाता था। जानकारी के मुताबिक करीब 23 साल पहले हैवानियत का शिकार हुई युवती के पिता ने एक आरोपी के पिता और उसके भाई के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के खिलाफ FIR लिखवाई थी। तब काफी तनाव रहा था, हालांकि बाद में समझौता हो गया था। इस बीच हाथरस के नए SP आज पहुंचे और हालात का जायजा लिया है वहां पर इलाके में, पूरे क्षेत्र में, और राजनीतिक दलों का वहां पर आना जारी है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी वहां पहुंचेंगे, सपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां पहुंचेगा। अब किसी को मनाही नहीं है आने की, हालांकि जब SIT की टीम बयान दर्ज कर रही थी उस समय बताया गया कि कुछ लोगों को जरूर रोका गया। तो फिलहाल देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे सरकार कैसे आगे बढ़ती है, जो जांच प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम देखें, जो विवादित बयानों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और अपनी पार्टी और सरकार के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं बीजेपी के एक विधायक का बयान, जो कह रहे हैं कि जो माता पिता हैं उनको अपनी लड़कियों को संस्कारित रखना चाहिए, तभी इस तरीके के जो बलात्कार के जो मामले होते हैं वो रुक सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। उसके बाद आपको सुनाएंगे रामदास अठावले, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका बयान। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जरा राजस्थान के मामलों को भी देख ले, वहां भी इस तरीके के जो दुराचार के केस बढ़ रहे हैं, आप खाली उत्तर प्रदेश में क्यों ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है बीजेपी के विधायक ने, उसके बाद दिखाएंगे आपको रामदास अठावले ने क्या कहा। कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है
ये अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हमका धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। दलित लड़की पर जो रेप हुआ है तो ये घटना बहुत बड़ी गंभीर है। अगर राहुल गांधी जी अगर यहाँ आए वहाँ फैमिली को मिलने के लिए, लेकिन जब राजस्थान में इसी तरह का अत्याचार हुआ था तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मतलब राजनीति करने के लिए यहाँ आए और वहाँ कुछ पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन जो पूरा जो टीवी में दिखता है उसमें अगर पुलिस ने उनको रोका था तो वहाँ रुकना चाहिए था, कानून मानना चाहिए था। अगर वहाँ SIT की इंक्वायरी चल रही है, वहाँ किसी को जाने के लिए मना कर दिया है, 144 कलम लगाया है, तो उसको मानकर राहुल गांधी जी ने ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ वो गिर गए, लेकिन पुलिस ने गिरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि ना कांग्रेस हो, BJP हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, RPI हो या कोई भी पार्टी हो, हमारी ममता बनर्जी की पार्टी हो या CPI हो, CPM हो, किसी ने भी दलित अत्याचार की राजनीति नहीं करनी चाहिए।